नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, कल यहाँ पर रतन कर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में सम्यक चारित्र की वर्णन का प्रकरण प्रारंभ हुआ। तीसरे अध्याय में 47वें नंबर के श्लोक से सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। कल यहाँ पे बताया था औषधि के ज्ञान श्रद्धान करने से, औषधि के ज्ञान करने से जैसे रोग दूर नहीं होता है, जब तक औषधि का सेवन नहीं करेंगे, हमको औषधि पर सिद्धांत है कि औषधि खाने से रोग दूर होता है, हमको औषधि का भी ज्ञान है कि अमुक औषधि से अमुक रोग दूर होता है, लेकिन यदि उस औषधि को खाया नहीं जाए तो रोग दूर नहीं हो पाएगा। ऐसी हमें देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, हमें आगम का भी ज्ञान है, लेकिन उससे हमारे जन्म मरण का रोग नाश को प्राप्त नहीं होगा। जब तक आचरण नहीं आएगा, जब तक चारित्र नहीं आएगा, तब तक जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है, जन्म जरा मृत्यु, जो 3 रोग लगे हुए हैं जीव को, उसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, मोह रूपी तिमिर का जब अपहरण हो जाता है तो दर्शन की प्राप्ति होती है, और दर्शन की प्राप्ति होने से, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही ज्ञान भी सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद राग देश की निवृत्ति के लिए आचार्यों ने, साधु ने चारित्र का वर्णन किया है। इस सूत्र नंबर 47 में कल हमने समझा था। आज श्लोक नंबर 48 में आगे कह रहे हैं कि राग देश की निवृत्ति आखिर क्यों करना। सूत्र में कहा था कि चारित्र धारण क्यों करना, राग देश की निवृत्ति के लिए। राग देश की जब तक प्रवृत्ति होती रहेगी तब तक व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए राग देश की निवृत्ति के लिए चारित्र को धारण करना है। अब राग देश की निवृत्ति से क्या फायदा, क्यों राग देश की निवृत्ति करना हमको, तो आज इस गाथा सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं, राग देश निवृत्ते हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृद्धि का पुरुषा सेवते निवृत्तिन। राग देश निवृत्ति, राग देश की निवृत्ति होने से क्या होता है, हिंसादि निर्वर्तना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से निवृत्ति हो जाती है। जो भी हमारे द्वारा 5 पाप हो रहे हैं, चाहे हम झूठ बोल रहे हों, चाहे चोरी कर रहे हों, चाहे हिंसा कर रहे हों, चाहे भ्रम सेवन कर रहे हों, चाहे परिग्रह का संचय कर रहे हैं, या तो राग में कर रहे हैं, द्वेष में कर रहे हैं।
या तो हमको राग है या द्वेष है। ये भैया आवाज सही करो इसकी। आवाज सही करो। या तो हमको राग है कम अथवा द्वेष है। सही है। तो जब तक राग द्वेष लगा रहेगा तब तक हिंसा आदि 5 पापों की वृत्ति बनी रहेगी। तो राग द्वेष की निवृत्ति क्यों करना? क्योंकि हिंसा आदि 5 पापों से दूर होना है। हम देखते हैं कोई भी वस्तु से हमको राग आता है उसको संचय करने की इच्छा होती है। किसी वस्तु पर जब हमको राग आता है तो क्या करने की इच्छा होती है? उसको रखने की इच्छा होती है। और जब किसी पर द्वेष आता है उससे छूटने की इच्छा होती है। रखने की इच्छा हो गई परिग्रह, उसको रखने की इच्छा क्या हो गई? परिग्रह। और उसको छूटने के लिए फिर हम झूठ आदि का सहारा लेते हैं। किसी से जब हमको छूटना होता है तो झूठ आदि का सहारा लेके उससे हम छूट जाते हैं, छूटने की कोशिश करते हैं। हिंसा आदि का सहारा लेकर उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो देश में हिंसा झूठ आता है। देश जब होता है तो हिंसा झूठ बढ़ता है। राग होता है तो असत्य और परिग्रह बढ़ने लगता है। इसलिए 5 पापों की निवृत्ति के लिए कह रहे हैं कि राग द्वेष को छोड़ो। राग द्वेष को छोड़ेंगे तो 5 पाप छूटेंगे। पिता भवन्ति, पापों से निवृत्ति के लिए राग द्वेष को छोड़ने कहा है। क्योंकि अनिपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषा से वृत्ति नीति। जिसको राजा से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है वो क्यों राजा की सेवा करेगा? राजा की सेवा कौन करे? राजा की सेवा वही करता है जिसको राजा से कुछ चाहिए। और जिसको राजा से किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो राजा की सेवा नहीं करता है। ऐसी जिसको 5 पाप में लिप्त होना है वो राग द्वेष की में प्रवृत्ति करे। जिसे 5 पाप से छूटना है वो राग द्वेष से छूटने की कोशिश करे। कठिन है, कष्ट साध्य है, लेकिन असाध्य नहीं है। कष्ट साध्य है, एक बार के प्रयास से नहीं छूटेगा, एक बार के पुरुषार्थ से भी नहीं छूटेगा। अनेक भवों के पुरुषार्थ लगेंगे इसमें। एक जन्म का पुरुषार्थ या एक भव का पुरुषार्थ आपको इस राग द्वेष से नहीं छुड़ा सकता। पर ये पुरुषार्थ बेकार भी नहीं जाएगा। जैसे कई बार आपको हमने प्रश्न के माध्यम से पूछा, एक पत्थर जो कि 10 हथौड़े में टूटा है, 10 हथौड़े उस पर पड़े तब जाकर कोई पत्थर टूटा है, तो कौन से हथौड़े से पत्थर टूटा? 9वें से या 10वें से या 8वें से? एक पत्थर उत्तम टूटा है तो कौन से हथौड़े से टूटा? 10 हथौड़े तुमने उसमें मारे तो 10वें हथौड़े में जो पत्थर टूटा वो 10वें से टूटा, 8वें से टूटा, 9वें से टूटा, 7वें से? किस हथौड़े से टूटा वो पत्थर? दिखाई तो कुछ दिया ही नहीं था। पहला हथौड़ा जब मारा तो उस पत्थर के ऊपर तब तो कोई असर भी नहीं दिखाई दे रहा, एक निशान भी नहीं आया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अभी आप इस दीवार पर एक हथौड़ा मारो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ दिखेगा? कुछ ही सही नहीं आएगा। लेकिन इसी दीवार पर 10-15 बार आप मारोगे तो आपको फिर दिखने लगेगा उसका असर। तो 15 बार मारने पर असर दिखा तो 15वें हथौड़े से कार्य हुआ ना? नहीं हुआ। तो पहले से तो कुछ दिखा ही नहीं था, पहले से तो कुछ दिखा ही नहीं था, फिर भी पहला कार्यकारी था। यदि पहला नहीं होता तो 15 भी नहीं होता। प्रत्येक हथौड़ा उस दीवार को कमजोर कर रहा था, प्रत्येक हथौड़ा उस पत्थर को कमजोर कर रहा था। वो पत्थर अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा था, तब जाकर 15वां पड़ा तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसे ही हम अपने अंदर जो संस्कार डालते हैं, थोड़े छोटे संस्कार होते हैं, इस भव में थोड़ा सा डालेंगे, हो सकता है नहीं कर पाए पूरा, और फिर द्वारा से राग मड़ आए, फिर द्वारा से द्वेष मड़ आए, थोड़ी देर के लिए राग द्वेष छोड़ पाए थे,
फिर दोबारा से राग देश आ गया, फिर थोड़ा छुड़ पाए थे, फिर राग देश आ गया। पूरे जीवन में 60 वर्ष की उम्र, हो सकता है एक आध वर्ष ही पूरा समय जोड़ें तो हम राग देश से दूर हो पाए। 59 वर्ष नहीं हो पाए, लेकिन वो एक वर्ष बेकार नहीं गया है, वो एक वर्ष भी बेकार नहीं गया है। जितने दिन भी राग देश से दूर होने के संस्कार आत्मा में पड़े, वे संस्कार आगे जाके जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जाएंगे। और कोई ना कोई ऐसा भव आएगा, इस भव में 1 घंटे के संस्कार पड़े, अगले भव में फिर हमने प्रयास किया, फिर 1 घंटे के संस्कार पड़े, अब 2 घंटे के संस्कार हो गए, फिर अगले भव में प्रयास किया, फिर 3 घंटे के संस्कार पड़े। ऐसे करते करते किसी ना किसी भव में हमारे अंदर ऐसे संस्कार पड़ेंगे, ऐसे संस्कार पड़ेंगे, हम पूर्ण रूप से राग देश से मुक्त होकर भगवान बनने को प्राप्त हो जाए। जो भगवान बने, आज ही हम पुराण पढ़ रहे थे, शॉर्ट में आदिनाथ भगवान के भवों का वर्णन दिया है, संक्षिप्त में महावीर भगवान के भवों का वर्णन दिया है। तो कितने करोड़ तक वर्ष तक वो कनेर बने, आम बने, पीपल बने, नीम बने, ये बने, वो बने, निगोद में रहे, ये सब बता रहे हैं। मुनि रहे, महाराज रहे, श्रावक रहे, सब कुछ रहे, राजा रहे, महाराजा रहे, देव रहे, इंद्र रहे, 1 इंद्री बने, 2 इंद्री बने, 3 इंद्री बने, 4 इंद्री, सब बनने के बाद अंतिम में भगवान महावीर स्वामी बने। कोई भी जीव जो भगवान बना है, कोई भी जो भगवान बना है, वो पहले से भगवान नहीं था। उसने पुरुषार्थ किया, एक भव का पुरुषार्थ नहीं, इस भव का थोड़ा सा पुरुषार्थ, फिर अगले भव का थोड़ा सा पुरुषार्थ, फिर अगले भव का थोड़ा सा पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थ करते 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 एक दिन उस स्थिति में पहुंच जाता है जब पूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोशिश करो, भले 1 घंटे कोशिश करो। हम किसी को छोड़ नहीं सकते, आप किसी को छोड़ नहीं सकते, मत छोड़ो। आप घर नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो। आप व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो। 1 घंटे के लिए छोड़ो। मैं 1 घंटे के लिए उस व्यक्ति से राग छोड़ता हूं। मैं 10 मिनट के लिए संपूर्ण परिग्रह से राग छोड़ता हूं। मैं 10 मिनट के लिए अपने शरीर से राग छोड़ता हूं। मैं 1 दिन के लिए अपने शरीर से राग छोड़ता हूं। आज पूरे दिन अपने शरीर को नहीं सजाऊंगा। आज पूरे दिन मैं दर्पण नहीं देखूंगा। आज पूरे दिन किसी प्रकार का सौंदर्य प्रसाद उपयोग नहीं करूंगा। मैं पूर्ण रूप से 1 दिन अपने शरीर से राग का त्याग करता हूं। जैसा होगा बस, स्नान किया, चेहरा धोया, बस, कुछ नहीं। अच्छे दिखें, बुरे दिखें, कैसे भी दिखेंगे, आज हम पूरी तरह से देखेंगे ही नहीं अपने आप को। एक एक दिन का, एक एक दिन का, एक एक दिन का संस्कार पूरे जीवन भर के रूप में बदल जाता है। जो भी साधु बनते हैं, जो भी भगवान बनते हैं, वो संस्कार पुराने होते हैं। हमको लगता है कि वर्तमान में महाराज आए, उनसे जुड़ गया, और ये देखो भैया मंदिर आने लगा, प्रवचन सुनने लगा, हार देने लगा। अभी पहले तो कभी नहीं आता, अभी महाराज अचानक आ गया। ये अचानक कुछ नहीं हुआ है। बहुत दिनों से संस्कार, बहुत भवों के संस्कार पड़े हुए थे, उनका उदय अब आया। संस्कार तो उसकी आत्मा में पहले से थे। श्रद्धान के संस्कार, असिद्धान के संस्कार उसकी आत्मा में पहले से थे, पर उनका उदय आया। उनका उदय आया सो निमित्त हम बन गए। उदय आया तो निमित्त बन गए, लेकिन संस्कार पहले से रहते हैं व्यक्ति के अंदर। इसलिए अपनी आत्मा में नया वर्ष आने वाला है। आज आप नए वर्ष में आप क्या संस्कार डालना चाहते हो? आप चाहो तो भक्ति के संस्कार डाल सकते हो। आप चाहो तो पार्टियों में डांस के संस्कार डाल सकते हो। अभी कई लोग जाएंगे नए साल में, पार्टियां करेंगे, रात भर जगेंगे, रात भर जगेंगे, डीजे पर डांस करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, गाना गाएंगे, वो संस्कार डालेंगे। एक नमोकार मंत्र पढ़कर नमोकार के संस्कार डालेगा। संस्कार दोनों ही डाल रहे हैं, संस्कार दोनों ही डाल रहे हैं।
एक यहाँ पर नमकार की आराधना करता है, भगवान की भक्ति कर कर, अखंड पाठ कर कर, भक्तांबर का पाठ कर कर अपनी आत्मा में धर्म के संस्कार डाल रहा है, और एक अपनी आत्मा में व्यसन के संस्कार डाल रहा है। जो धर्म के संस्कार डाल रहा है वो कालांतर में वट वृक्ष के समान फल देंगे। जो धर्म के संस्कार डाल रहा है वो कालांतर में वट वृक्ष के समान फल देंगे। जैसे वट वृक्ष का बीज छोटा सा होता है, इतना छोटा होता है कि सरसों के दाने से भी बारीक होता है, नाक की सांस से भी उड़ जाता है, लेकिन वही बीज जब भूमिगत हो जाता है, जलवायु मिल जाती है, तो विशाल वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। जो बीज नाक की सांस से भी उड़ रहा था, आज बड़े बड़े आंधी तूफानों भी उसको हिला नहीं पा रहे हैं। उसके अंदर संस्कार पड़े, उपजाऊ भूमि मिली, बीच में योग्यता थी, उपजाऊ भूमि मिली, तो वो अपना विकास को प्राप्त हो गई। ऐसी हमारी आत्मा में योग्यता है, हमारी आत्मा में योग्यता है, बस उसको उपजाऊ भूमि की जरूरत है। आत्मा में योग्यता है, भगवान बनने की योग्यता है हमारी आत्मा में। सबकी आत्मा में भगवान बनने की योग्यता है यदि भव्य है तो, बस उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है। उपजाऊ भूमि जिस दिन मिल जाएगी उस दिन आप भी भगवान बनोगे, नियम से बनोगे। इसलिए भूमि ढूंढते रहो, भूमि ढूंढते रहो। क्या पता कौन सी भूमि, उपजाऊ भूमि आपके लिए विकास को प्राप्त करा दे। करते रहो, धार्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहो। और नया वर्ष आज ये पुराने वर्ष का अंतिम दिन है। जैसे बरस चला गया ऐसी पुरानी बातों को भी भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया, जो चला गया सो चला गया। बुद्धिमान लोग कभी पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठते। बुद्धिजीवी लोग पुरानी बातों को लेकर रोते नहीं हैं। बुद्धिजीवी लोग पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों पर ध्यान देते हैं। सदैव कभी दुख का कारण आपको पता है? दुखी व्यक्ति क्यों रहता है? हम उन्हीं बातों को याद करते हैं जिन बातों से हमें दुख होता है, इसलिए हम सदैव दुखी रहते हैं। हम कभी उन बातों को याद नहीं करते जिन बातों से हमें खुशी मिलती है। हम पुरानी बातों को, जिन बातों से हमको दुख मिलता है, कष्ट होता है, हम उन्हीं बातों को बार बार याद करते, स्मरण करते हैं और उससे हम दुखी होते रहते हैं। जबकि हमको करना चाहिए, हमें उन बातों को याद करना चाहिए जिन बातों से हमें खुशी मिलती थी। क्योंकि दुख भी मुझे मिलना है और खुशी भी मुझे मिलना है, दोनों ही मेरे हाथ में। खुशी भी मेरे हाथ में है, खुश रहना भी मेरे हाथ में है, दुखी रहना भी मेरे हाथ में है। जब दोनों मेरे हाथ में हैं तो खुश क्यों ना रहें? हम क्यों उन बातों को स्मरण करें? हम क्यों उन बातों को याद करें जो बातें दुख को देती हैं? हम क्यों ना उन बातों को याद करें जो बातें हमें खुशी देती हैं? जब भी मन बेचैन हो, व्याकुल हो, तो उन बातों को याद करो जिन बातों को याद करने से खुशी मिलती है। उन लोगों से बात करो जिन लोगों से बात करने में खुशी मिलती है। तो आप अपने दुख को भूल जाएंगे। और यदि आप उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं जिन बातों से दुख मिलता है, उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन बात दुख मिलता है, तो आप अपने दुख को भूल नहीं पाते हैं। ये नया वर्ष आने वाला है, दुख को छोड़ो, सुख को अपनाओ। उन बातों को पीछे छोड़ दो जो बातें हमको दुख देती हैं। उन बातों को स्मरण करो जो बातें हमको सुख देती हैं, क्योंकि सुखी व्यक्ति ही अपना कल्याण कर सकता है, सुखी व्यक्ति ही विकास कर सकता है। जिसको विकास करना है, आगे बढ़ना है, उन्नति पे जाना है, उसको खुश रहना बहुत जरूरी है।
प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन व्यक्ति प्रत्येक कार्य को अच्छे रूप से कर सकता है। दुखी मन, खिन्न मन वाला व्यक्ति प्रत्येक कार्य में असफलता प्राप्त करता है। इसलिए नए वर्ष में नई उमंग, नई तरंग, नई ऊर्जा के साथ प्रवेश करो। नए वर्ष में नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई तरंग के साथ आप प्रवेश करो। जो नहीं मिला उसे पाने की कोशिश करो, जो मिल गया है उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करो। जो नहीं मिला उसे नई उमंग के साथ फिर से पाने की कोशिश करो। जो मिल गया है उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करो। और जो चला गया है उस पर दृष्टि छोड़ दो। जो चला गया उसको छोड़ दो, जो है उसको बचा कर रखो, जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करने की उमंग रखो। जीवन में गलतियां होती रहती हैं, भूल होती रहती हैं, उन भूलों को याद करते रहोगे। एक छोटा सा, जीवन में गुजर जाती हैं कई ऐसी बातें, जीवन में गुजर जाती हैं कई ऐसी बातें जिनकी याद में निकल जाती हैं कई कई रातें। जीवन में गुजर जाती हैं कुछ ऐसी बातें जिनकी याद में निकल जाती हैं जीवन की कई रातें। इसलिए छोड़ो उन बातों को और चैन से बिताओ अपनी रातों को। इसलिए क्या करो, छोड़ो उन बातों को और चैन से बिताओ अपनी रातों को। आज की रात 2023 की आखिरी रात, इसलिए चैन से तुम सो और चैन से ठीक है ना। तो रात्रि में आराम से खूब भक्ति करो, भक्ति करके फिर सुबह भगवान की भक्ति करो, सब करो, लेकिन है ना, पर परेशान किसी को नहीं करना। बाकी आपका नया वर्ष मंगलमय हो, सुख समृद्धि लाए और आपको ढेर सारी खुशियां लाए। जो जीवन में आपको चाहिए वो आपको मिले। जिनको आप चाहते हैं, जिनसे जो वस्तु आप चाहते हैं वो वस्तु आपको मिले। और जिनसे आप दूर होना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, वो वस्तु आपसे दूर भी हो जाए। जैसे कि हट जाएगा तो दुख कम हो जाएगा, मिल जाएगा तो सुख बढ़ जाएगा। पर वास्तव में जब तक जिसका जहाँ पर संयोग है वो वस्तु उसके पास रहेगी, और जब जिसका जहाँ वियोग हो जाएगा वो वस्तु वहाँ से चली जाएगी। तुम तो सिर्फ बस सोच सकते हो कि हम पकड़ सकते हैं, तुम सोच सकते हो हम छोड़ सकते हैं, ना तुम पकड़ सकते ना छोड़ सकते। जो है सो है। जो संयोग है वो संयोग रहेगा, जो वियोग है वो वियोग हो जाएगा। तुम संयोग को बचा के नहीं रख सकते, संयोग को हमेशा बचा के नहीं रख सकते, वियोग को कभी सदैव वियोग करके नहीं रख सकते। कभी संयोग वियोग में बदल जाता है तो कभी वियोग संयोग में बदल जाता है। यही प्रकृति का नियम है। जो आया है जाएगा, जो चला गया फिर से आएगा। इसलिए गए पर ज़्यादा चिंतन नहीं करो, आए पर ज़्यादा खुश मत हो, साम्य भाव रखो, क्योंकि कुछ भी अपना नहीं है, सब पर आया है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे नए वर्ष में 2024 में नई उमंग नई तरंग के साथ। फिर पुनः आपसे मिलेंगे। नव वर्ष की आपको अग्रिम शुभकामनाएं सभी लोगों को, कि आपका नया वर्ष मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो और सभी प्रकार से सुख समृद्धि आपके घर में आए। बोली भगवान महावीर स्वामी की।